माहौल में हमको लगता है कि एक जहर की बू आनी शुरू हो गई। इस प्रकार का भाषा का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेताओं द्वारा किया जा रहा है। उससे तो यही लगता है कि अब जो मुद्दा विहीन, तर्क विहीन जो भाजपा की सोच है, वो सोच अब सामने आने लगी है। आधारहीन बात करना, केवल सांप्रदायिक बातें करना, उनके नेताओं द्वारा सीधा कह देना। प्रधानमंत्री कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन उनके नेता का कहना है कि सबका साथ नहीं, जो मेरे साथ उसका विकास। अब तो भारतीय जनता पार्टी, हम सभी जानते हैं कि लोकसभा में उन्होंने एक भी मुसलमान उम्मीदवार नहीं उतारा, न विधानसभा में उतारते। केवल राजस्थान में एक सीट पर वो एक मुस्लिम उम्मीदवार उनका रहता है। उसके अलावा पूरे देश में कहीं पर भी 20% आबादी को रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया जाता। 30 मदरसा है, 30 वर्षों से वहां शासन। बिहार 88 राज्य सरकार के मदरसा और 2059 ये मदरसा बोर्ड से रजिस्टर्ड है, रिकॉग्नाइज्ड है। हमारे झारखंड में 186 एडेड मदरसा है। ये भारत सरकार, सभी राज्य सरकार, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय और शिक्षा विभाग का यह संयुक्त कार्यक्रम। इनको तकलीफ है अपने राज्यों में नहीं, झारखंड में मदरसा बंद कर दो। झारखंड में क्या मदरसा से कोई ऐसा चीज निकला है? ऐसी बातें होती हैं क्या जो इस देश के, इस राज्य के लिए नुकसानदेह है? हम सब जानते हैं क्रिश्चियनिटी का जो डायसिस है, उसके भी कॉलेजेस हैं, वहां इल्म होता है। हमारे जो गुरुकुल है, जो संस्कृत विद्यालय, महाविद्यालय है, वहां पर भी पढ़ाई होती है के अंदर जो तालीम दी जाती है वो धार्मिक तालीम और किसी से छुपी हुई भी नहीं। मैं केवल यूपी की बात करता हूं।
वहां 16,513 मदरसा जो रिकॉग्नाइज्ड है, अनरिकॉग्नाइज्ड 8,449 है। और यूपी सरकार पहले भी रही है, अभी 7 वर्षों से भी वहां पर है। सरकारी मदरसा की संख्या 558। मध्य प्रदेश में 2,650 मदरसा ऐसे हैं जो राज्य सरकार द्वारा ग्रांट पे चलते हैं और 1,600 मदरसा केंद्र सरकार के ग्रांट पर चलते हैं। 2,650 स्टेट ग्रांटेड, 1,600 सेंट्रल ग्रांटेड। कितने दिन से भाजपा की शासन है? 25 साल से ज्यादा। गुजरात लेकिन अब सीधा कह देना कि भारतीय जनता पार्टी में अल्पसंख्यक मोर्चा का अब जरूरत ही नहीं है, इसको बंद कर देना चाहिए। यहां आकर केवल 2 बातें करते हैं, एक घुसपैठिए, दूसरा मदरसा। वो स्वीकार भी करते हैं कि सबसे बड़ी तादाद में गृह मंत्रालय का जो रिपोर्ट है कि सबसे बड़े तादाद में त्रिपुरा में घुसपैठ के प्रयास होते हैं और सफल भी होते हैं, जहां पिछले 8 वर्षों से भाजपा का शासन है। भाजपा के पास 10 वर्षों से सीमा सुरक्षा का जिम्मा उनके मंत्री के पास। आसाम के मुख्यमंत्री स्वीकार भी करते हैं कि हमारे राज्य में भी घुसपैठ होता है। और उसके बाद आकर झारखंड में तरह तरह के रोज एक नया वीडियो बाबूलाल जी ट्वीट करते हैं। क्या सच्चाई है, क्या सच्चाई नहीं है, ये भाजपा के लोग भी नहीं बता पाए। यहां आके कहने लगे कि मदरसा बंद होना चाहिए। देने के लिए आडवाणी जी के घर को चुना गया, माननीय राष्ट्रपति महोदया गई, वो बुजुर्ग व्यक्ति है, उनके सम्मान में उनको अंग वस्त्र पहनाया, मान पत्र दिया, खुद खड़ी रही और प्रधानमंत्री बैठे रहे। तो कौन सा सम्मान हुआ था दिवस? केवल और केवल हेमंत सोरेन से चिढ़। हेमंत का नाम सुनते ही हिमांता का हिम्मत खत्म हो जाता है। हेमंत का नाम सुनते ही बाबूलाल जी उछल के पेड़ पे चढ़ बैठते और वहीं से ट्वीट करते। देखिए क्या हो रहा है, आदिवासी मुख्यमंत्री जी क्या हो रहा है। बाबूलाल जी आपको तो लोग मुख्यमंत्री का चेहरा भी नहीं बनाएगा, क्योंकि अभी तक प्रभारी लोग आगे 20 तारीख को शाह जी भी आएंगे, कल ही आ जाएंगे।
तो कल ही आ जाएंगे। बोलते थे प्रधानमंत्री का चेहरा है, तो भाई मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? क्या मोदी जी भी यहां के मुख्यमंत्री का अतिरिक्त प्रभार लेंगे? अब तो अर्जुन मुंडा जी भी राजनीतिक तौर पे बेरोजगार हो गए, उनको भी कहीं ना कहीं डेपुटेशन पे लाना है। एक को तो राज्यपाल बना के भेजा, तो बेटा का कारनामा आप लोगों ने देखा ही। कहे भाई, क्योंकि वो अधिकारी दलित है, मेरा जूता चाटो, लात घुसे से पीटेंगे। तुमने गाड़ी क्यों नहीं भेजी? गाड़ी भी भेजी तो लग्जरी गाड़ी क्यों नहीं भेजी? राष्ट्रपति पुरी के प्रवास में उनका प्रोटोकॉल अधिकारी राज्यपाल का बेटा का लाभ खाता है। तमाशा है कि आपके पास मुद्दे नहीं है, तो आप आपस में लड़ाने का काम करते हैं। घुसपैठ बोलते आदिवासी का अपमान हुआ। हेमंता जी को बोलना चाहिए, आसाम के जो आदिवासी है, बोड़ो को छोड़कर जो चाय बागानों में भी जो आदिवासी रहते हैं, आप उनको अनुसूचित जनजाति का दर्जा कब देंगे? वो सारे लोग हमारे लोग हैं। झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से जाकर 3 पुष्ट 4 पुष्ट से वहां पर बसे हुए। आप उनको क्या कहते हो? टी ट्राइब। क्यों महाराज? बहुत आदिवासी की आपकी चिंता है, आप उन टी ट्राइब को शेड्यूल्ड ट्राइब क्यों नहीं कहते? वो संथाली बोलता है, वो कुड़ुख बोलता है, वो सादरी बोलता है, वो मुंडारी बोलता है, वो हो बोलता है, तो आप उनको कहेंगे टी ट्राइब। और यहां छाती फट जा रहा है। आदिवासी का सम्मान। हेमंत बिस्वा शर्मा को बताना चाहिए कि लोकसभा का जब नींव रखा जा रहा था, तो दलित राष्ट्रपति वहां क्यों नहीं बुलाए गए? जब उद्घाटन हो रहा था, तो आदिवासी राष्ट्रपति महोदया को क्यों नहीं बुलाया गया? इनको चिंता करने की जरूरत नहीं। हम आसाम से आके यहां बहुत लोगों को बसने नहीं देंगे। जो नौकरी चाकरी करने आए हैं वही रहेंगे, न मध्य प्रदेश से आके यहां बसने देंगे। जो नौकरी चाकरी करने आए हैं उतना ही रहेंगे। दादा, लेकिन ये प्रमाण भी दिया है हेमंता बिस्वा ने, जो मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है, वहाँ पे एक पंचायत है बरहेट संथाली, उनकी मुखिया है सोनीला हांसदा, उनके पति हैं बांग्लादेशी घुसपैठिए मोहम्मद आजाद। हाँ, और मैं बता रहा हूँ, सुनिए ना, कदमा है, ये सब हम फेसबुक में देख रहे हैं। हाँ, ये उन्होंने किया है, ये फेसबुक में हम लोग भी देख रहे हैं। यही तो भ्रांति है।
अब उस मुखिया को कौन खोजेगा? नाम लिख दो, एक ट्राइबल का नाम लिख दो, एक मुस्लिम का नाम लिख दो। अरे भाई, वहां की जनता जो लोकल है, जो पंचायत एकदम निम्न स्तर का होता है, निम्न स्तर का मतलब मेरा है कि सबसे निचला पायदान है लोकतंत्र का, उसकी जड़ें एकदम गांव तक उठी हुई है। ये मोदी का गारंटी थोड़ी है कि हवा हवा में बात हो रहा है। वहां के लोगों से जाके बात कीजिए। जाए ना हेमंता जी, बरेट घूम के आए, पाकुड़ घूमे, महेशपुर घूमे, बरहेट घूमे, होलियो घूमे, लिट्टीपारा घूमे, कौन रोकता उनको? लेकिन आप क्या मान रहे हैं, ये झूठ है? तो सरासर घृणा फैलाने का एक प्रयास। इस पर कब बोलेंगे आप? मामा जी का तो बात यहां पर थोड़ा कम हो गया, क्योंकि बेचारे दुखी हैं। अपने नेतृत्व में विधानसभा चुनाव जितवाए, अपने नेतृत्व में लोकसभा की सभी सीटें जितवाए, उनको बोल दिया गया पहाड़ और टाल टुंगड़ी में जाकर खेती करो, विधायक उगाओ। इसलिए मामा जी चुप। लेकिन जो आसाम से आ रहे हैं, आपको हम लोग बता देते हैं, हम लोग आसाम में जाके बैठे हुए हैं, आपको झारखंड में बैठने नहीं देंगे। उन्होंने अपने साक्षात में ये बात भी स्वीकार किया, मैं यहां रहने थोड़ी आया, मैं तो चला जाऊंगा। आप तो कांग्रेस ने आपको सब कुछ दिया था, तब भाजपा वाले आपको महिमा मंडित करते थे शारदा घोटाला पर, पानी घोटाला पर। आज आप भाजपा के प्रवक्ता बन गए। जो शारदा पे शुभेंदु अधिकारी था, उस घोटाले का, वो अब भाजपा बन गया और इनको भ्रष्टाचार यहां दिखता है। अजित पवार, छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल, नारायण राणे, छगन भुजबल, इनको तो दिखता नहीं है। अनिल देशमुख, तो ये जो घृणा का जो बीज यहां बोया जा रहा है, मैं झारखंड की जनता से और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से यह अपील करूंगा, आप सबको, हमको आपस में मिलकर रहना है। ये आग लगाने वाले लोग आएंगे, आग लगाएंगे और चले जाएंगे, नुकसान हमारा होगा। उसमें सभी झारखंडी मूलवासी आदिवासियों का होगा, पिछड़ों का होगा, दलितों का होगा, युवाओं का होगा, अल्पसंख्यकों का होगा, महिलाओं का होगा, किसानों और मजदूरों का होगा। इसलिए झारखंड को आगे ले जाने के लिए आप लोग इनके बातों में ना आए, और कल यदि देश के गृह मंत्री जी आ रहे हैं तो उनसे भी आग्रह करेंगे कि इन बातों से अपने लोगों को बचने के लिए कहें, क्योंकि हम यहां पर सदियों से मिलजुल कर रहते आए। धन्यवाद।